वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये टेकुक फैनफिक कैसा लगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये माई लव का 6 पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आरएम मिस्टर और मिसेस किम को अपने घर लाते हैं और ते बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके मॉम डैड के अलावा उसका कोई नहीं था। ना उसके भाई बहन थे जो उसके मॉम डैड के साथ रह सकते थे, उसे ही रहना पता होगा। तो इसीलिए आरएम उसे उनके साथ लाता है। तो बहुत सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थी तो बहुत खुश हो जाता है, तो बोलता है कि आई लव यू डैड। फिर वो ना जंगकुक को देखता है, बोलता है कि वो ना जंगकुक मना करता है कि बोलने से, जब मैंने कहा है ये मत बोलिए, आप ही रखिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ऐसा करके फिर सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ पे दो शादियाँ होने वाली है, जय होप और लीसा की, और जो शुगर और जिमिन की। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो शुगर ना चुपचाप बैठा हुआ था। तो ना ते को एक मस्ती करने की सोचती है। वो ना बोलता है कि जो ते को जो शुगर को बोलते हैं भैया आप क्या मेरे दोस्त से प्यार करते हो या नहीं। तो ना शुगर ना एकदम से मतलब हड़बड़ा जाता है। बोलते उसने अभी तक जिमिन को लव कन्फेस ठीक से नहीं किया था। तो जिमिन समझ जाता है कि उसका दोस्त उसके होने वाले हस्बैंड को टीज कर रहा है, जानना चाहता है वो उससे प्यार करता है या नहीं करता। तो इसीलिए उसे टीज कर रहा है। तो उसे भी जानना था कि जिमिन को भी जानना था कि शुगर उससे सच में प्यार करता है या नहीं। तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। वो शुगर ना जिमिन को देखता है कि वो मुझसे बचा ले ते से, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो ना को मतलब जिमिन ते को सिर्फ मतलब वो दूसरा काम करने लगता है और बोलता है कि हाँ ये हाँ मुझे ये पसंद है। फिर वो जंगकुक अपने भाई की मदद करने की सोचता है। तो वो बोलता है हाँ मेरा भाई पसंद करता है, पसंद क्यों नहीं करेगा तो शादी नहीं करता। मेरा भाई किसी से आज तक डेटिंग नहीं की उसने। फिर ना ते उसको घूर के देखती है। वो बोलता है, वो ना घूर के बोलता है तुम चुप रहो। फिर जंगकुक समझ जाता है। फिर वो अपना मुंह बंद रखता है, वरना उसकी कमरे में एंट्री नहीं होगी, उसे बस अच्छे से पता है। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। वो शुगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वो ना एक लंबी सांस लेता है और बोलता है हाँ मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। फिर ना जिमिन ना हंसने लगता है। फिर ते बोलता है आपने तो मेरे दोस्त को कभी प्रपोज ही नहीं किया भैया। फिर वो बोलता है कि हाँ, जिमिन बोलता है कि हाँ उसने मुझे कभी बोला ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। या लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। हमें नहीं करनी चाहिए शादी, है ना शुगर। फिर वो बोलता है अंकल आंटी अंकल मना मॉम डैड बोल रहे थे। तो वो बोलते मॉम डैड हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, शुगर इस शादी में खुश नहीं है। फिर ना जो शुगर घबरा जाता है, बोलता है कि क्या मैंने पहली बार किसी को पसंद किया है, वो अगर वो उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो वो ना मन में सोचता है। वो ना अपने घुटने पे आके जिमिन के सामने वो बोलता है कि जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हें पसंद करने लगा था, और धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगा। जिमिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ते वहाँ पे हंस रहा होता है,
सब लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि ते ने ट्रिक किया था कि उसके दोस्त ने बताया था, शुगर ने उसे प्रपोज नहीं किया है, तो इसीलिए तो उसे भी तो प्रपोज़ल, एक प्रॉपर प्रपोज़ल उसकी दोस्त को भी तो मिलना चाहिए। फिर ते बोलता है कि ये तो ठीक बात नहीं है, आपको एक ट्रिपल डेट प्लान करनी चाहिए और मेरे दोस्त को लेके जाना चाहिए और उसे प्रपोज़ करना चाहिए शादी के लिए। आप कितनी बोरिंग है। फिर वो बोलता है, जिमिन बोलता है हाँ ये बहुत बोरिंग है और स्लीपिंग कैट है, जहाँ देखो सोते रहते हैं। फिर शुगर बोलता है मैं स्लीपिंग कैट नहीं हूँ। फिर जिमिन बोलता है कि आप हो स्लीपिंग कैट। फिर सब लोग हंसने लगते हैं और जिमिन और शुगर की डेट प्लान तय करता है। तो ना ते बहुत बिज़ी हो रहा होता है कि वो यहाँ ये करेगा, वो यहाँ वो करेगा। तो ना जंगकुक आके हक करता है, बोलता है बेबी आप मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहे हो। फिर ते बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना 2 हफ्ते से भी ज़्यादा तुम्हें वक्त दिया है, सिर्फ तुम्हें ही वक्त दिया है, अब तो मुझे काम करने दो। फिर वो बोलता है, जंगकुक बोलता है नहीं, तुम्हारा पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम किसी और को वक्त नहीं दे सकते। चलो ना बेबी आइसक्रीम खाने चलते हैं। जो जंगकुक को एकदम पता था कि तेज आइसक्रीम को कभी मना नहीं करेगा। वो ते ना कुछ सोचता है और बोलता है हाँ चलो। फिर वो ना फ़ोन पे कुछ बोलता है कि ये प्लान कर देना। तो ये सब लोग प्लान कर देते हैं उसके दोस्त, और फिर वो जंगकुक के साथ आइसक्रीम खाने जाता है। फिर वो ना दो आइसक्रीम अपने हाथ में लेता है और जंगकुक उसे बच्चों की तरह वो कर रहा था, तो वो जंगकुक देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और वो ना उसके होठों पे आइसक्रीम लगा हुआ था, तो वो जाके किस करके उस आइसक्रीम को मिटाता है। और दूसरी तरफ जेनी ये सब अपने लोगों को बोल रही थी कि उन दोनों का पीछा करो, उन दोनों क्या क्या करते हैं, मुझे लाइव टेलीकास्ट चाहिए। फिर उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं हाँ। फिर जब जंगकुक ऐसा करता है तो बोलता है कि मैं इस ती को मार दूंगा, इसने मेरे जंगकुक के ऊपर काला जादू किया है। फिर वो बोलता है, और जंगकुक की समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा तो ज़रूर कर रहा है, तो वो ना अलर्ट हो जाता है जंगकुक ते को लेके। वो ना ते को बोलता है ते चलो अभी घर चलते हैं, सब लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत होगी शादी है, दो शादी। फिर ते बोलता है हाँ जल्दी चलो। फिर ना ते गाड़ी में बैठ जाता है। जंगकुक सोचने लगता है जेनी मेरा पीछा करना बंद करो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे दूर नहीं रही, मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। फिर वो मन में ऐसा सोच के ते को देखता है, वो अभी भी आइसक्रीम खा रहा होता है, दो आइसक्रीम, एक चॉकलेट एक स्ट्रॉबेरी। फिर वो बोल रहा है बेबी ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम दो खा रहे हो। फिर ते बोलता है प्लीज़ ना ऐसा मत बोलो, मुझे खाना दो, मुझे खाना है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर दोबारा नहीं खाओगी, 2 दिनों में आइसक्रीम नहीं। फिर ते बोलता है अच्छा ठीक है, बात का बात में देखेंगे। फिर जंगकुक अपनी आंखें रोल करके बोलता है नहीं, बाद में नहीं देखेंगे, ये तुम्हारी बॉडी पहले से वीकनेस है, तुम दवाई ले रही हो, तो ज़्यादा मत करो मेरी वाइफी। फिर वो बोलता है मैं वाइफी नहीं, मैं हस्बैंड हूँ। फिर जंगकुक बोलता है नहीं, तुम मेरी क्यूट सी वाइफी हो, माई क्यूट सी टाइगर वाइफी। फिर वो बोलता है फिर वो बाहर देखने लगता है, इंजॉय करता है व्यू। फिर जंगकुक अपना ड्राइविंग करता है और वो ना
किसी को फ़ोन करता है, वो बोलता है कि मेरी मीटिंग फिक्स करो, मुझे बात करनी है। फिर वो उसका आदमी बोलता है हाँ। फिर वो बोलते तुम्हारी कैसी मीटिंग है जॉन्गकुक? फिर वो बोलता है कि 2-3 घंटे में एक मीटिंग है मुझे जो अटेंड करना है, तुम जाके घर से बाहर मत निकलना, तुम बाहर निकलोगे सिर्फ मेरे साथ या फिर भाई या मॉम डैड के साथ या फिर बॉडीगार्ड्स के साथ। फिर वो बोलता है मुझे बॉडीगार्ड पसंद नहीं, वो एक्स्ट्रा लगेज है। फिर वो बोलते हैं हाँ एक्स्ट्रा लगेज तुम्हें लेके जाना पड़ेगा बेबी। फिर वो ना मुँह फुला के बोलता है फिर वो बोलता है ये काम नहीं करेगा तुम्हें पता है ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे कितने राइवल्स हैं, अगर उन राइवल्स ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा। फिर वो तेना समझता है कि जॉन्गकुक क्या कहना चाहता है, तो इसीलिए बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा अकेले। तो क्या हुआ, फिर ते बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बाद में बात कर, तुम्हें वो घर छोड़ता है। फिर वो घर में जाते हैं। फिर जिन बोलता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे? फिर ते बोलते हैं हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। फिर वो बोलते हैं हमारे भी लिए लाते। फिर वो बोलते हैं मॉम हमें इतना याद नहीं रहता है। फिर बोलता है तो जॉन्गकुक ये बोलता है फिर हाँ, जिन बोलता है हाँ तुझे याद क्यों होगा, तो अपने पापा पे गया है जो कुछ दिनों में तू ते को भी भूल जाएगा, जैसे तूने अपनी माँ को भूल गया है। उन्हें मेलो ड्रामा करने लगता है जिन। वो बोलता है मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, मेरे बच्चे मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। फिर ते जाके हक करता है, बोलते हैं मम्मा ऐसी बात नहीं है, हम आपके बारे में सोचते हैं। फिर वो ना जिन के चिक्स पे किस करता है और बोलता है यही तो मेरा एक बेटा है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ वक्त गुजारता है। मेरे तीनों बेटों में से ये अल्फाज ऐसे ही होते हैं। फिर अल्फाज में चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये लड़के ऐसे ही होते हैं, अल्फा लड़के, वो किसी की इमोशंस की ओमेगा लड़के की इमोशंस को नहीं जानते, नहीं करते। फिर वो ऐसा करते हैं। फिर जिमिन भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है क्या हुआ? फिर वो सुनता है, बोलता है हाँ मॉम आपने सही कहा। फिर RM जिमिन RM शुगर और जंगकुक ऐसे मतलब उन तीनों को देखते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमने अब क्या किया है जो हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। हाँ। फिर वो ऐसा करता है, वो तीनों उन तीनों को बहुत अननॉय करते हैं। फिर जॉन्गकुक को एक कॉल आता है, बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया है, मीटिंग सेट हो गई है। फिर वो ना रिलीफ लेता है, बोलता है कि मेरी एक मीटिंग है मैं जा रहा हूँ। फिर शुगर बोलता है हाँ मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, मैं भी मीटिंग अटेंड करूँगा। फिर जॉन्गकुक समझ जाता है कि उसका भाई भागना चाहता है। फिर बोलते हैं हाँ चलो चलो। फिर उसका पापा बोलते हैं मैं क्या करूँ? फिर वहाँ पे जयहोप आता है, बोलता है पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। फिर उसका टाइमिंग जयहोप का टाइमिंग RM के लिए एक रिलीफ वाला था। बोलते हाँ चल चल चल। फिर वो तीनों बोलते हैं हाँ हाँ तुम तीनों चले जाओ, तुम अल्फास ऐसे ही होते हो, हमें कोई मतलब शादी हो जाए इंगेजमेंट हो जाए तो वो ओमेगा लड़का तो कोई मायने ही नहीं रखता। फिर वो तीनों बहुत चिल्ला रहे होते हैं, उन तीनों पे चिल्ला रहे होते कि उन तीनों ने उनकी बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो बोलते प्यार ख़त्म हो जाता है। वो तीनों गले लग के, तीनों ओमेगा लड़के गले रख के रो रहे होते हैं। फिर वहाँ पे देखी मॉम आती है और बोलती क्या हुआ? फिर उसके बोलते फिर देखी मॉम भी उसके पापा पे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बोलते आप लोगों ने सही कहा। फिर वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मतलब देखिए डैड कैसे बच जाए। फिर उन्हें एक कॉल आता है, फिर उन ऑफिस से एक कॉल आता है। फिर वो ना एक रिलीफ लेता है कि उनके पत्नी उनके ऊपर नहीं चढ़ेगी अभी। वो बोलते हैं मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, आई लव यू बेबी। फिर वो बोलता है आई लव यू मेरा बच्चा। फिर वो तेरे को चिक पे किस करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं मिसेस किम भी बोलती है हाँ सारे अल्फा लड़के ऐसे होते हैं। फिर वो ना उन तीनों के साथ बोलती है हाँ हमें किट्टी पार्टी में जाना चाहिए।
फिर वो बोलते हैं किटी पार्टी नहीं, शॉपिंग पे जाना चाहिए, और वो चारों हाँ बोलते हैं। वहाँ पे लीज़ा भी आ जाती है, बोलते हैं आप लोग मेरे बिना शॉपिंग पे जा रहे हो। फिर वो ना लीज़ा की कालों पे पिंच करके बोलती है कि हम तुझे कॉल करने ही वाले थे। फिर वो पाँचों मिल के शॉपिंग पे जाते हैं, और वहाँ पे गाड़ी पे वो शुगर बोलता है थैंक्स यार, तूने मुझे बचा लिया, वरना जिमिन मुझे ज़िंदा खा जाता। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता भाई, जंकुक बोलता है कि आपको क्या पता भाई, और ते मुझ पे कितना चढ़ा था, आप दोनों के आने से पहले वो कितना कुछ सुनाया था मुझे। ये मॉम की संगत के असर में मेरा ते भी ऐसा हो रहा है। फिर वो बोलता है मुझे जिमिन के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता, फिर पहले तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब मॉम की संगत में वो भी ऐसा हो रहा है। फिर वो दोनों हंसते हैं और उनकी वाइफ और उनकी मॉम की प्यार को देख के बहुत खुश होते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए प्लीज़।